हेलो गाइज, वेलकम बैक मोइन टेक सपोर्ट। एडोबे फोटोशॉप 7.0 के इस ट्यूटोरियल में आज हम डिस्कस करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल क्या वर्क करता है, इससे इमेजेस के ऊपर क्या इफेक्ट डाला जा सकता है, इसकी ऑल ओवर प्रॉपर्टी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल, जैसा कि टूल बॉक्स में हम देखेंगे अपने, इसमें क्लोन स्टैम्प टूल आपको मिलेगा के ऊपर जैसे कर्सर लेके जाएंगे तो क्लोन स्टैम्प टूल आपको लिखा मिलेगा, जिसका शॉर्टकट की होता है एस। या तो आप एस बटन प्रेस कर लेंगे अपने कीबोर्ड से, तब भी आप क्लोन स्टैम्प टूल पे चले जाएंगे। जैसे मैंने मूव टूल के ऊपर क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से अगर मैं एस बटन प्रेस करूं तो डायरेक्टली देखिएगा क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो जाता है। या फिर आप इसको क्लिक कर लेंगे। इसको जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे आप, लॉन्ग प्रेस करने में इसके अंदर दो टूल मिलेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। अभी हम क्लोन स्टैम्प टूल को समझ लेते हैं, उसके बाद में पैटर्न स्टैम्प टूल को समझेंगे कि ये क्या काम करता है। दोनों का जो शॉर्टकट की होता है वो ऐसे ही होता है। जैसे कि मैंने कुछ इमेजेस ले रखी हैं इस टूल को समझाने के लिए। जो फर्स्ट मेरी इमेज है, यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हम फुल साइज कर लेते हैं इमेज को। इसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल अपना लेंगे और नॉर्मली ये स्टोन है, इसको मैं यहाँ से इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ और ऑल्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ऑल्ट के साथ में क्लिक करेंगे और यहाँ अगर इसको रब करेंगे तो देखिएगा ये स्टोन यहाँ से बनता चला जाएगा। ये क्या है, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक प्लस आपको नज़र आता है। जहाँ ये प्लस है उस प्लस से ये कुछ इस तरह से कॉपी करता रहता है। इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये यहाँ से इमेज जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। इस टाइप से क्लोन स्टैम्प टूल हमारा काम करता है। इसी तरह से कुछ एक टूल है हमारा, अब से पहले हमने डिस्कस किया था, हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल और इस टूल के अंदर एक माइनर सा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ वे में अगर देखेंगे तो एक जैसा काम करता है ये। इसके अंदर जो इमेज होती है, जैसे कि मैंने यहाँ इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। अभी इसकी पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर हीलिंग ब्रश को यहाँ से जानेंगे कि हाँ इसमें और इसके अंदर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ देखें तो ये ब्रश है, इस ब्रश का साइज़ हम ज़्यादा या कम यहाँ से कर सकते हैं। मैंने साइज़ बढ़ाया तो देखिएगा यहाँ से इस स्टोन को आप यहाँ से ऑल्ट के साथ में क्लिक करेंगे और कहीं दूसरी जगह पर यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं, तो ये स्टोन यहाँ पे बन जाएगा। अभी आपको काफ़ी यहाँ से ख़राब सा भी नज़र आ रहा होगा। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। फिर देखें तो और भी इसके अंदर बहुत सारे ब्रशेज़ हैं। इसमें देखेंगे तो ब्रशेज़ आपको नज़र आएंगे। यहाँ अलग अलग तरह के हम ब्रशेज़ अभी यूज करना यहाँ से सीखेंगे। इसके बाद में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, नॉर्मल ऑप्शन है। मैं यहाँ से एक दूसरी इमेज लेता हूँ और इस इमेज को देखिएगा, इस इमेज के ऊपर हम नॉर्मली जो ब्रश मैंने जो जिस भी साइज़ में रखा है, ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे और इस इमेज को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये इमेज कुछ इस तरह से इसकी कॉपी हो जाएगी। अगर देखिएगा जो नॉर्मल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इस नॉर्मल में से अगर मैं यहाँ से डिज़ोल्व अगर कर लूँ और तब मैं अगर ऐसा करूँगा, फिर देखिएगा एक डिज़ोल्व ऑप्शन है। डिज़ोल्व को रखते हुए अगर मैं इसको यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूं और डिज़ोल्व के साथ अगर करें तो इसमें कुछ डॉटेड आ जाते हैं। जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो ऑपेसिटी है इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं और यहाँ देखेंगे तो देखिएगा डॉटेड की फॉर्म में बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये डॉटेड की फॉर्म में। अगर आप इसको 100 रखेंगे तो नॉर्मल और डिज़ोल्व दोनों का एक ही मतलब होता है। यहाँ से इसमें बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी है। आप डार्किन करके रखेंगे और ऑल्ट के साथ में क्लिक करेंगे तो डार्किन में देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा ये आप देखिएगा यहाँ पे। और इसको अगर मैं यहाँ से स्क्रीन कर लूँ और फिर यहाँ से क्लिक करूँ और यहाँ इमेज अगर देखूँ तो यहाँ इमेज में फ़र्क आ रहा है। इसमें माइनर आपको डिफरेंस मिलेगा। आप इसको एक बार 1 बाय 1 सभी को क्लिक करके और आप ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि आपको इमेज कैसी रखनी है, वर्न कलर रखना है या मल्टीपल कलर रखना है, लीनियर वर्न रखना है। इस तरह से आप इससे डिफरेंट टाइप के क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अगर सारे स्टेप को मैं यहाँ से देखिएगा आपको अगर करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आसान है, इतना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाँ इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपको डिफरेंट आपको स्टेप यहाँ से सीखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में जो ब्रशेज़ हैं हमारे, अगर ब्रशेज़ हम देखें तो ब्रशेज़ भी हमें बहुत ज़्यादा यहाँ से मिलेंगे। अगर इन ब्रशेज़ को देखिएगा, यहाँ कुछ अलग तरह के ब्रशेज़ आ रहे हैं। जैसे ये देखें, अगर ये ब्रश मैंने यहाँ से ले लिया और इसको ऑल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक किया और इस इमेज को मैं दूसरी पिक्चर के ऊपर इस तरह से लेके जाना चाहता हूँ तो देखिएगा इमेज यहाँ से ड्रॉ हो रही है। देखें तो ये इमेज ड्रॉ हो रही है, आप देख पा रहे होंगे इसको, ये इमेज यहाँ से ड्रॉ है। लेकिन अभी भी क्लियर सी मुझे नज़र नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखिएगा इसके अंदर स्क्रीन लगा हुआ है।
अगर इसको मैं अभी कंट्रोल Z इसको करता हूँ और यहाँ से आप इसको नॉर्मल कर लीजिएगा और इसके बाद में कीजिएगा तो एक प्रॉपर इमेज बनेगी, देखिएगा। लेकिन इसी फॉर्म में बनेगी जो ये मेरा ब्रश है। इस तरह से मेरी इमेज ड्रॉ हो जाएगी। इसमें और भी डिफरेंट टाइप के आपको ब्रशेस मिलेंगे, मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा ये इमेज है, इसी कंडीशन में इमेज यहाँ से ड्रॉ हो रही है, ये इसके ऊपर एक इमेज बन जाएगी। बहुत ही अच्छा टूल है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो डिफरेंट ब्रशेस के साथ में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, या फिर आप नॉर्मल कंडीशन में इसके ज़रिए से क्लोन बना सकते हैं। इसी टाइप के क्लोन्स इसके अंदर से बनाए जाते हैं। तो यहाँ से अलग अलग टाइप के ब्रशेज़ हैं, आप ये जो ब्रशेज़ हैं आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे एक पत्ती टाइप का यहाँ से डिज़ाइन था, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करके ब्रशेज़ को बना सकते हैं। इसके ऊपर हम आगे वीडियो बनाएंगे कि ब्रशेज़ कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ से देखिएगा ये दिखा रहा है, मैंने ये देखिएगा नॉर्मल आपको जो जहाँ लिखा है यानी कि मोड जो है इसका, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। और यहाँ देखें ब्रशेस आपको मैंने यहाँ से समझा दिया है ना। ऑपेसिटी देखिएगा, ऑपेसिटी से क्या डिफरेंस आता है, ऑपेसिटी को देखते हैं कि ऑपेसिटी हमारा क्या काम करता है। मैं अभी इसको अंडू कर लेता हूँ। यहाँ से देखिएगा इसका जो ऑपेसिटी है इसको मैं 50% कर देता हूँ। 50% करने के बाद ब्रश को मैं यहाँ से नॉर्मल ब्रश ले लेता हूँ और इसके बाद इसका डायमीटर को ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे और इसको ज़रा रब करेंगे तो देखिएगा मैंने क्या किया, ये जो ऑपेसिटी है इसकी ऑपेसिटी को कम किया। तो ऑपेसिटी के ज़रिए से हमें जो क्लोन बन रहा है वो उससे काफ़ी लाइट कलर में हो रहा है। अगर मैं इसको 100% रखूं जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया है, तो 100% में अगर इसको रखेंगे हम और इसको फिर दोबारा से ऑल्ट के साथ में क्लिक करेंगे और देखेंगे तो देखिएगा ये 100% में क्लोन बन रहा है, यानी कि जो इसका कलर है वो 100% आ रहा है। इस इमेज में और इस इमेज में दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि ऑपेसिटी को कम करने से उसका जो कलर है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में आ रहा है देखिएगा फिलो आ रहा है। अब फिलो समझते हैं कि फिलो क्या होता है। मैं इसको भी अंडू करता हूँ। अगर मैं ऑपेसिटी मेरा 100 है या मैं उसको भी कम ज़्यादा रख सकता हूँ और फिलो को मैंने मान लीजिएगा यहाँ से ये 27% इसको कर दिया। 27% फिलो करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्लिक करके और देखिएगा यहाँ आता हूँ, इसका ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उससे और आपको क्लियर समझ में आएगा। ये मैंने ब्रश बढ़ा लिया और इसको मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक किया। अभी देखें तो ये देखिएगा ये क्या करता है, इससे डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से देखिएगा फिलो से क्या होता है कि फिलो में जो कलर आएगा आपका 27% आएगा। फिलो में कलर 27% आएगा, लेकिन जैसे ही अपने कर्सर को दोबारा से रब करेंगे तो वो 20% का डबल हो जाएगा। जैसे ही रब करेंगे तो उसका भी डबल हो जाएगा, यानी कि कर्सर को क्लिक करने से, कर्सर को रब करने से वो 27% एक बार में बढ़ेगा। दोबारा से उसी के ऊपर अगर रिपीट करेंगे तो 20% फिर बढ़ेगा, फिर रिपीट करेंगे 27% फिर बढ़ेगा, यानी कि इसी तरह से 100% तक हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप उसको बढ़ा सकते हैं। और इसको क्लियर समझने के लिए मैं इसको काफ़ी कम कर देता हूँ। लाइक मैंने 11% कर दिया। 11% अगर करेंगे इसको, फिर मैं क्लोन को यहाँ से ऑल्ट के साथ में प्रेस कर लेता हूँ और देखिएगा ये कितना आ रहा है, 11% है। इसके ऊपर फिर रब करेंगे तो 11% फिर बढ़ेगा, फिर 11%, यानी कि 100% पे चला जाएगा। जैसा कि 100% रब करते रहेंगे तो 10% करके ये आगे बढ़ेगा। ऑपेसिटी से जितना भी आप सेट कर देंगे, आप उसको कितना भी क्यों ना उसके ऊपर रब कीजिएगा, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतना ही % रहेगा। ये दोनों का फ़र्क है यहाँ से, ऑपेसिटी का और फिलो का। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं इसी के ऊपर। इसमें एक देखिएगा अलाइंड ऑप्शन आ रहा है। अलाइंड अगर ऑप्शन को हम देखें तो मैं यहाँ डिफरेंस आपको देखिएगा बताता हूँ। यहाँ से इसका डायमीटर हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ब्रश का और ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक करते हैं। अभी यहाँ चेक मार्क हो रखा है, इसको अगर देखिएगा यहाँ बना रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा जो फिलो है वो 11% है। इस फिलो को हम 100% कर लेते हैं और अभी यहाँ पे अब रब करेंगे तो ये इस तरह से मेरा क्लोन बनता चला जा रहा है। ये क्लोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ अभी मैं देखिएगा माउस मैंने हटा दिया, फिर से मैं देखूँ तो ये ऊपर की इमेज यहाँ से बन जाती है। और मैं फिर से मैंने माउस को छोड़ दिया और फिर यहाँ नीचे देखेंगे तो क्लोन यहाँ से कॉपी होता है। इमेज मेरी डबल नहीं होती यहाँ से। इसी तरह से एक प्रॉपर इमेज यहाँ पे आई है। अगर मैं इन केस
इसको देखिएगा, इस चेक मार्क को यहाँ से हटा दूँ तो ये हीलिंग ब्रश की तरह काम करने लगेगा, जैसे हीलिंग ब्रश काम करता है। जिस तरह से हीलिंग ब्रश काम करता है वैसे काम करेगा। फिर मैंने ऑल्ट के साथ इसको इसको क्लिक किया और मैं यहाँ से ये इमेज बना रहा हूँ। इस तरह से मैंने माउस को अगर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर मैं अगर यहाँ आ जाऊँ तो फिर वहीं से बनाएगा, फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो फिर वहीं से बनाएगा। ये देखिएगा, ये कॉपियाँ इसकी अलग अलग कॉपियाँ बनती रहेंगी। लेकिन अगर इसको टिक रखेंगे तो कोई भी इमेज आपकी रिपीट नहीं होगी, एक ही बार इमेज बनेगी आपकी, यानी कि उसी का जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर को या नीचे को ऐड होता चला जाएगा। ये अलाइंड में फ़र्क है। और इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है यूज ऑल लेयर्स। इसका मतलब है एक से ज़्यादा अगर आपने लेयर्स ले रखी हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा लेयर कहाँ से लेते हैं, ये लेयर्स का पैनल आपको ओपन हो रखा है। अगर इनकेस ये पैनल आपको नहीं मिलता है लेयर का, तो आप विंडो के अंदर जाएंगे और यहाँ से आपको लेयर्स मिल जाएगा, इसको ओपन करेंगे। यहाँ से लेयर लेने का ये तरीका होता है, यहाँ से ये न्यू लेयर आप ले सकते हैं। आपने सेकंड लेयर यहाँ से ले ली, ये बैकग्राउंड लेयर है, ये इससे आगे की लेयर है। इसके ऊपर ऑल्ट के साथ आपने क्लिक किया और इसके बाद में देखिएगा यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई वर्क नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टिक कर लेंगे और टिक करने के बाद में ऑल्ट के साथ इसको क्लिक करते हुए आप देखेंगे तो इस पर काम कर रहा है, यानी कि सारी लेयर पर काम करेगा। अगर इसको आप अनचेक कर देंगे तो एक ही लेयर के ऊपर काम करेगा, और अगर ऑल लेयर करेंगे तो जितनी भी लेयर्स होंगी सभी के ऊपर में काम करेगा। इस तरह से कुछ क्लोन टूल का हम यूज करते हैं। अब देखिएगा कुछ अलग अलग स्टेप में हम इसको समझ लेते हैं। लाइक इसी इमेज को हम यहाँ से, इसका लेयर मुझे डिलीट करना है, मैं यहाँ से लेयर डिलीट कर देता हूँ। ये लेयर मेरा डिलीट हो गया और इसको अंडू कर लेते हैं इमेज को। ये प्रॉपर कंडीशन में मेरी इमेज आ गई। एक और मैंने देखिएगा यहाँ पे एक ये कुछ इस पर डाटा टाइप किया हुआ है, इसको मैं इस इमेज के ऊपर लाना चाहता हूँ। इसके ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा समझिएगा इसको। ये इमेज है, इसको क्या करना है, हमें ब्रश से जाना है, ऑल्ट के साथ में इसको क्लिक करना है और क्लिक करते हुए यहाँ इस कॉर्नर पे हम लेके आना चाहते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको रब करेंगे तो ये स्टिकर कुछ इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिएगा, ये पता भी नहीं लग रहा कि ये हमने कॉपी करके रखा है या कैसे रखा है। ये नॉर्मली यहाँ पे स्टिकर ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इसको अगर देखूँ तो यहाँ स्टिकर ड्रॉ नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे एक स्टिकर इस कॉर्नर में लेके आना था और एक इस कॉर्नर में लाना है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी ये हीलिंग ब्रश की तरह काम कर रहा है। अब मुझे क्लोन स्टैम्प टूल का अगर यहाँ पे प्रॉपर यूज करना है तो मुझे देखिएगा यहाँ इसको अनचेक करेंगे आप और इसके बाद में करेंगे तो दूसरी आप यहाँ से स्टिकर यहाँ लगा पाएंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे, ये महसूस भी नहीं होगा ये कहाँ से आया। ऐसा लगेगा कि ये जो इमेज है हमारी, इस इमेज के ऊपर ही कुछ ऐसा था जो भी मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है। ये फ़र्क था यहाँ से कि अलाइन करने से क्या होगा, अलाइंड अगर नहीं करेंगे तो उस स्टिकर को आप, क्योंकि जो स्टिकर है वो एक प्रॉपर इमेज है, वो प्रॉपर इमेज एक ही बार में आपकी कॉपी हो पाएगी। और अगर इन केस आप उसको डबल लाना चाहते हैं, या देखिएगा कुछ और भी एक स्टिकर और आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपने एक और क्लोन बना दिया। तो यहाँ पे 3 या 4 जितने भी आप स्टिकर बनाना चाहते हैं उतने आप स्टिकर बना सकते हैं। अलाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, लेयर्स भी मैंने आपको लोगों को समझा दिया। अभी एक और इमेज की हेल्प से यहाँ पे समझते हैं। ये देखिएगा, ये आपको एक लोगो नज़र आ रहा है। इस लोगो को अगर हम चाहते हैं कि किसी पिक्चर के ऊपर लेके जाना है, किसी इमेज के ऊपर लेके जाना है इसमें, तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, ऑल्ट के साथ इसको क्लिक करना है, लेकिन यहाँ से अलाइन को टिक कर लेना है। और टिक करने के बाद अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो देखिएगा इसको हम ये प्रॉपर तरीके से हम इसको ड्रॉ कर पाए। हमने क्या किया, ये ISO का जो लोगो है इसके ऊपर लेके आ पाए। यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा ऊपर की साइड निकल गया। अगर मैं इसको अंडू करूँ और उसके बाद में प्रॉपर कंडीशन में इसको लेके आना चाहूँ यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे ब्रश से क्या करना है, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा नीचे से लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी ऊपर तक आ पाएगा ना। अभी देखिएगा ये प्रॉपर कंडीशन में आ पाया है। ये मैंने क्या है, इसके ऊपर ISO का लोगो लगा दिया। अब देखिएगा कुछ स्टिकर्स हम यहाँ से लेके आए हैं। ये ISO का लोगो मैंने यहाँ से इसके ऊपर लगा दिया, ये प्रॉपर कंडीशन में मुझे यहाँ से मिल गया। एक और मैंने लोगो यहाँ से ले रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा डिजिटल इंडिया का लोगो ये हमारे पास है। इस लोगो को भी आपको अगर कहीं लेके आना है या इसी तरह से लगाना है, तो हम प्रॉपर तरीके से क्लोन स्टैम्प टूल के
हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ में मैंने क्या करना है, इसको भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लाइक मुझे इस इमेज के ऊपर, मैं इसी के ऊपर आपको समझा देता हूँ, बाकी आप डिफरेंट किसी भी इमेज के ऊपर इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिएगा ये डिजिटल इंडिया का लोगो यहाँ से प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, जिसमें कि आप डिजिटल इंडिया के लोगो का बैकग्राउंड हटा कर रखेंगे तभी आप इसको प्रॉपर कर पाएंगे। इस तरह से हम डिजिटल इंडिया का लोगो भी इसके ऊपर कॉपी कर सकते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है। यहाँ एक इमेज थी, इमेज के ऊपर ही मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये मेन यूज होता है क्लोन स्टैम्प टूल का। इस तरीके से हम क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो आप इनको प्लीज़ एक बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। इसी के अंदर एक और टूल है, यहाँ पे अगर देखें तो पैटर्न स्टैम्प टूल। ये क्या करता है, पैटर्न के ऊपर काम करता है। जैसे पैटर्न आप लोग जानते होंगे, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ पैटर्न आपको मिल जाएंगे। देखिएगा ये पैटर्न और बुरुश मैं आगे की वीडियो में आपको बनाना सिखाऊँगा। यहाँ जो पैटर्न दे रखे हैं इसमें क्लिक करें तो यहाँ बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ये क्या है पैटर्न, इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हम यहाँ पे अगर आ जाएंगे, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अगर यहाँ रब करेंगे तो ये आप ये डिज़ाइन कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इस इमेज के ऊपर, जितना भी आप चाहते हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिलेंगे, ये देखिएगा। ये फ्री स्पेस में या कहीं भी आप इस तरह से ला सकते हैं। ये देखिएगा, ये क्या है, हमारे पैटर्न है। इन पैटर्न को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी सेम वही है, इसको अलाइन भी कर सकते हैं। इसकी ऑपेसिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी आप 100% फ्लो रख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।